वंदे मातरम। महिलाओं की एक समस्या, हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो महिलाओं की जो समस्या है, गर्भपात और बांझपन। बांझपन और गर्भपात, जैसे ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है। तो इसके लिए जो विशेष हमारे डॉक्टर अनु भारद्वाज जी हैं, जिनका नाम भी हमने ऊपर लिखा है, तो आज वो आने वाली हैं, हमारे साथ बैठ करके बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि जिन जो जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके आसपास में इस टाइप की समस्या हो किसी को, तो आप भी कमेंट करिए, हम उनसे जवाब लेंगे, क्योंकि वो महिला डॉक्टर हैं। उनको उस विषय का ज्यादा अनुभव है। 27 सालों का जो है एक्सपीरियंस उनका है। आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। और हमारा जो पीपीएम मिशन है, प्राकृतिक प्रसव मिशन, तो उसके माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से ये जो है कार्य, महान कार्य, उन्हीं के माध्यम से सफल होने वाला है। तो इसीलिए समय समय पर मैं वो ज्ञान आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करता हूँ, जिससे समाज में लोग बीमार कम पड़े और वो अपना वैद्य स्वयं बने। तो थोड़ी समय में डॉक्टर अनु जी आएंगे। तो आप लोगों के पास अगर कोई समस्या है, आपकी माताओं की, बहनों की ऐसी कोई समस्या है, तो आप जरूर मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो हमारा विषय जो है आज का रहेगा अ, बांझपन और गर्भपात। डॉक्टर अनु जी हमारे बीच में आ चुके हैं जी। आइए दीदी, नमस्ते। नमस्ते। वंदे हमारा मातरम। सौभाग्य है कि इस समय डॉक्टर जिसका जो है अपॉइंटमेंट मिला रात के टाइम पे, और इस विषय पे दोनों जन का मत था कि इस पे सब हमें चर्चा करना है। तो दीदी नमस्ते। हमने आज जो है आपके लिए जो विषय आपसे पूछा भी था, और हमने इस पे लिख भी दिया है, बांझपन और गर्भपात। ये दो विषय पे चर्चा करना है, जानकारी शेयर करना है, और साथ में कैसे उपचार करें, उसकी क्या क्या विधि है। तो प्रयास ये करिए कि बहुत वीडियो लंबा ना हो, पर ज्ञान भी मिल जाए। और साथ में कुछ भाइयों लोगों के अगर कमेंट आएंगे, तो उनका भी हम जवाब देने का प्रयास करेंगे इस विषय से रिलेटेड। मैं आपका ज्यादा समय, कीमती समय नहीं लूंगा, पर आप देखिए, जिस भी समय जो है हेल्थ की, स्वास्थ्य की, किस और किसी को हमारी बात सुन के कोई लाभ हो जाए, इसकी बात हो, तो वो समय जो है वो हर तरह से अच्छा उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए आप ये ऐसे मत कहिए। जी जी जी। और दूसरी बात ये कि मैं एक बात और बोल के शुरू करूंगी कि अक्सर ये सोचा जाता है कि जो महिलाओं की ये समस्याएं हैं, जिसमें भी कि हॉर्मोन्स हैं, या कि जैसे अभी आपने दो टॉपिक बोल ले कि इनफर्टिलिटी, जिसको कि बांझपन या बंध्यत्व बोला जाता है, या फिर रेकरेट एबॉर्शन हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये विषय जो है ये सबके डिस्कस करने वाला नहीं है। जी जी। ये धारणा रहती है जी जी। कि अच्छा ये तो महिलाओं के विषय हैं। जी ठीक है, इसके लिए तो आप लेडी डॉक्टर के पास जाइए। जी जी। मेरे जीवन का जो अनुभव रहा है धीरज जी, वो ज्यादातर दूसरी बीमारियों में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहा। इस तरह से बात कर सकते हैं, किडनी है, कैंसर है, डायबिटीज है, थायराइड है, और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स है, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि मेरा काफी ज्यादा अनुभव रहा। लेकिन मैं जब क्लिनिक में बैठती थी, तो ऐसा नहीं था कि केवल और केवल फीमेल पेशेंट ही आते थे। बिल्कुल इन्हीं रोगों की तरह ही अगर हम इस रोग को देखें, तो हमें इसको समझना भी आसान हो जाएगा और मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। जी जी। पहले किस विषय से शुरू करना चाहेंगे दोनों में से? इनफर्टिलिटी। जी जी। आप जिस पे अच्छा लगे, दोनों विषय गंभीर है। इनफर्टिलिटी से शुरू करते हैं, यानी कि बांझपन से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे आजकल बहुत सारी महिलाएं जो है वो जूझ रही हैं, बहुत सारी लड़कियां इसको फेस कर रही हैं, और इसके कई सारे कारण। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, मतलब अगर मैं समय के हिसाब से बोलूं कि आज के समय में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका इसका क्या क्या कारण है, क्योंकि कुछ बातें किताबों में लिखी रहती है, कुछ समय के अनुसार बदलती रहती हैं।
तो आजकल हम सब जानते हैं जैसा लाइफस्टाइल है, जैसा खाना पीना है, उसकी वजह से हमारी जो हमारा पूरी बॉडी का जो एक क्लॉक है वो गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि जब हम अपना रूटीन का ख्याल नहीं रखते, अपनी नींद डिस्टर्ब रहती है, तो हमारे ग्लैंड्स भी जो है सही समय पर सही काम ना करने की उनको आदत पड़ जाती है, ऐसे समझ लीजिए। जी 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 एक हमारे आयुर्वेद में ऐसे बोला गया कि सभी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट में रहती है, जिसको कि आजकल एक माइक्रोबायोम के साथ मिला के इस चीज को समझा जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम जो है वो ही हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी। और वही हमारी बीमारियों की जड़ है अगर उसको हम डिस्टर्ब करते हैं किसी वजह से तो बात वही आ गई, जो बात हम सदियों से बोल रहे हैं वही बात आ गई कि हर बीमारी की जड़ पेट में है। इसकी जड़ भी पेट में है। जी इसको समझ लेंगे तो कोई भी बीमारी को जल्दी से ठीक कर सकेंगे। जो भी हम खाते हैं वो जी सबसे पहले हमारे पेट में जाता है। जी पेट में वो पचेगा, जी पच के वो हमारा बॉडी उसको लेगी, ब्लड में जाएगा, अब्सॉर्ब होगा, तभी जाके हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। उसको यूज करके हम कुछ भी जो हमें पोषण चाहिए या हमें ट्रीटमेंट चाहिए या जो भी हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। जी तो इसलिए उस पेट का ठीक होना बहुत जरूरी है। वो एंट्री गेट है हर चीज का हमारी बॉडी के लिए। जी, बिल्कुल सही बात। जी हाँ। इसके लिए बोलते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा, या मतलब एक नॉर्मली ऐड चलते आया हाँ, है। वो अच्छा है, बहुत अच्छा जुमला पकड़ा और बहुत बिजनेस बनाया उससे। जी लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है कि पेट से ही हर रोग की जड़ है और पेट से ही हर वीडियो कट आ रहा है, थोड़ा सा बराबर दिखाओ दोनों जन को, छोटा करो स्क्रीन। हाँ, थोड़ा मोबाइल पीछे कर लो। आ, छोटी सी गुड़िया है ना, आज जी कैमरा संभालने वाली। जी ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, तो ये एक सबसे बड़ा कारण मैं कहूंगी कि इनफर्टिलिटी का अगर आज की डेट में भी है तो वो यही है। जी हमारा खाने का रूटीन, हमारा का सोने उठने का जो रूटीन है ये, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है मेंटल स्ट्रेस। बहुत ज्यादा आजकल तो हाँ, मेंटल स्ट्रेस। इन्फेक्शंस, जी इन्फेक्शंस जो रहते हैं यूट्रस में, सर्विक्स में, या फिर पेशाब में भी अगर इन्फेक्शन रहता है तो वो भी बांझपन का, इनफर्टिलिटी का कारण होता है। उससे भी जो है बच्चा या तो ठहरता नहीं है या फिर वो गिर जाता है। तो ये दोनों जी ही चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो इस तरह की इम्यूनिटी अगर हमारी वीक है उस वजह से भी, जी अगर हमारा एक्टिविटी लेवल ठीक नहीं है बॉडी का, अगर हम बैठे ही रहते हैं तो मोटापा आएगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर समझे अच्छे से तो जो काम करना है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है वो बहुत सिंपल है, जी वो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको ठीक ढंग से करना जरूरी है। जी जिसमें कि सबसे पहले आएगा हमारा खान पान। जी जहां हम रहते हैं आज, अगर 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 हम लोग समझे हम बड़ा खुश हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरा दुनिया छोटी हो गई हमारे लिए, लेकिन यही सबसे बड़ी जड़ है हमारी बीमारियों की। ये केस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, ये सब जितनी चीजें। ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रही है जी उतनी हेल्थ की डिटीरियोरेशन हो रही है, जी उतनी हमारी हेल्थ का इंडेक्स जो है ये डाउन होता जा रहा है। जी ठीक है, उतनी ये हार्मोनल डिस्टरबेंस की केसेस बढ़ रहे हैं, उतनी ही पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस जो यूट्रस में हो जाते हैं। जी एक और प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम का मैं नाम लेती हूँ बीच में, वो है एंडोमेट्रोसिस। जी एंडोमेट्रोसिस यानी कि जो गर्भाशय है उसकी जो दीवार है उसमें सूजन हो जाती है, वो बड़ा मोटा हो जाता है। बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, पहली बात ये। दूसरा ये कि बहुत ब्लीडिंग होती रहती है, और ज्यादातर अनमेरिड लड़कियों को भी यूट्रस निकलवा देने के लिए बोल दिया जाता है। जी आपको याद होगा हम लोग हाँ, डॉक्टर एक सविता केस। के वहां पे जी बैठे थे, जी तो एक केस डिस्कस किए थे। उन्होंने अपना एक केस शेयर किया कि जी वो सुसाइड तक करने जा रही थी लड़की, जी क्योंकि उसको लगा कि यूट्रस के बिना मेरा मेरा जो औरत होने का जो मेन जो वो मेरा अंग, वजूद। मेरी पहचान है, वो ही खत्म हो जाएगी। जी तो जी वो क्योंकि उसको यही उसके माइंड में फिट कर दिया गया कि ये ठीक ही नहीं हो सकता और इसको निकलवा दो, लेकिन वो भी एक तरह का इन्फेक्शन है। जी अगर हम जी। उसको ठीक तरह से और हैंडल बड़े कर, आराम से ठीक हो गया। और तीसरे ही वो दिन, जी जी तीसरे उसका जी पेन ठीक हो गया, उसका ब्लीडिंग ठीक हो गया, और 3 महीने के अंदर अंदर तो वो प्रेगनेंसी भी उसको हो गई और सब ठीक हो गया उसका। जी
जी तो ये इसलिए हमें पहली बात तो ये है कि किसी चीज से डरना घबराना नहीं है। अगर हो गया है तो उसका कारण समझना है। अगर हम खुद उसका कारण है, यानी कि हमारा हमारी रूटीन, हमारी डाइट अगर ये कारण है तो उसको ठीक करना है हमें। कुछ भी सीजनल खाएं, जिस मौसम में जो चीज खानी चाहिए, जो फल आते हैं उस तब खाएं। दूसरी बात ये है कि लोकल खाएं, जहां हम रहते हैं हमारे आसपास होने वाली चीजें ही हमें सही रख सकती हैं, वो खाएं। जी जी तो ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन विचारों की हो सकती है, ग्लोबलाइजेशन आप साइंस की कीजिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आप भोजन की नहीं कर सकते। नहीं तो फिर ग्लोबलाइजेशन बीमारियों की भी होगी। जी बिल्कुल सही। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी में भी ये समझना बहुत जरूरी है, कारण ढूंढना है हमें। और आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ होता है, वो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हार्मोन्स की दिक्कत है उसको ठीक करना बड़ा आसान है। यष्टि मधु है, जी मुलेठी, ये बांझपन के लिए भी आप बता रहे बांझपन हैं। के जी लिए बता रही हूँ, जी क्योंकि मैं वो चीजें बता रही हूँ जो सूजन को भी कम करती हैं और हार्मोन्स को भी ठीक करती हैं। तो ये कोई भी ले सकता है, इसको आप दवा समझ के मत लीजिए, इसको आप अपने डाइट का हिस्सा समझ के लीजिए। जी मुलेठी कितना लेना दीदी? मुलेठी आप अब देखिए, हमारे हाथ में ही हमारी डोज है। जी तो एक इतना अपने अंगूठे जितना मुलेठी का टुकड़ा हम लोग बड़े आराम से ले सकते हैं एक जी दिन में। जी जी नॉर्मली हम चूरन ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम वैसे चूरन का डोसेज रहता है। जी जी 5 ग्राम तक मतलब एक चम्मच आप पकड़ सकते हैं। हाँ, तो ये 10-15 ग्राम का टुकड़ा बन जाता है। जी जी इतना हैवी वो रहता है उसका जो टुकड़ा है। तो जी 10-15 ग्राम तक होता है, 10 से 15 ग्राम तक। तो वो 2 डोसेज हमारी बन जाती है एक दिन की। जी जी तो यष्टि मधु हॉर्मोन्स को भी ठीक करती है, पित्त शामक होती है, सूजन को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, हमारे ब्लड को प्योर करती है, हमारे यष्टि लीवर मधु को ठीक मतलब करती है। मुलेठी और मराठी में ज्येष्ठ मधु भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र से लोग देख रहे होंगे। हाँ, तो औषधि ये बड़ी स्पेशल है, हम लोग ड्राई कप में भी देते हैं, अलग अलग मल्टीपल डिजीज में दिया जाता है आप इसको। देखिए जितने सिंगर है वो अपनी जेब में रखते हैं, जी क्योंकि ये गले में सूजन हो गई गा गा के, तो उसको सूद करने के लिए है, जी जी उसको आराम देने के लिए है। आयुर्वेद में बोला गया है कि दुनिया का बेस्ट व्रण रोपण, यानी कि हीलिंग हर्ब अगर कोई है हील अच्छा करने के लिए, जी सबसे ज्यादा ताकत मुलेठी में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुलेठी है। व्रण रोपण मतलब घाव को भी कोई वो भी जी घाव होगा, जी 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 कोई जी भी घाव होगा, उसको भरने की सबसे ज्यादा क्षमता मुलेठी में है। जी इसको बहुत बड़ी उत्तम व्रण रोपण ऐसे करके हमारे शास्त्र बताते हैं। जी। इसके अलावा शतावरी है, तो अश्वगंधा है। इसका इसका सेवन कैसे करना है मुलेठी का? मुलेठी को आप चूर्ण के तौर पे भी ले सकते हैं, 3-3 ग्राम से लेके 5-5 ग्राम तक सुबह शाम आप लीजिए। दूध से? दूध से लेंगे तो बल देगा। जी अनुपान का महत्व है। अगर हमें, अनुपान का महत्व है। हाँ, अगर अगर हमें बल चाहिए शरीर को तो मुलेठी बलवर्धक है। मधुर रस है, मीठा है ना, जी जी मीठा है ना, लेकिन शुगर नहीं बढ़ाएगा, शुगर वाले भी ले सकते हैं। जी जी और पानी से भी ले सकते हैं आप, इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं आप, इसको चूस, ऐसे ही आप टुकड़ा उसका चबाते रहिए। जिस तरह से भी आप लेंगे ये फायदा ही करेगा आपको। जी आप मुलेठी का सेवन, जिनको बांझपन की शिकायत है, एक औषधि दीदी के माध्यम से जो निकल करके आई, ये बांझपन की शिकायत के लिए आप इसका सेवन नॉर्मली आप अपने डाइट में कम से कम 3 महीना तो रेगुलर आप पालन करते कर रहिए। सकते हैं। पर ध्यान रखिए, जब भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ दीदी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस सभी चीजों का उपचार करेंगे तो इसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, और आपने ब्रह्मचर्य की बात बोली, तो ब्रह्मचर्य से हमें समझ में एक ही चीज आती है कि जो स्त्री और पुरुष के संपर्क जो है वो आपस में नहीं होना, उसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। जबकि ब्रह्मचर्य में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है। जी जी मतलब वो विकार न पनपे, हम हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। काम बिल्कुल। क्रोध द्वेष ईर्ष्या। योग प्राणायाम, जी इसका बहुत रोल है। जी भ्रामरी प्राणायाम आप कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम प्राणायाम करने से हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, वो उनके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, वो बैलेंस होती हैं। और हमारी जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं, वो सभी को ठीक करने में प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है। जी जी और हर्ब्स की बात अगर मैं बताऊं तो 2-3 और मैं जड़ी बूटियों के नाम बता देती हूँ। जी जरूर शतावरी है, जरूर। शतावरी की जड़, शतावर भी जिसको कहते हैं, जी जी उसकी जो जड़ रहती है शतावरी की, जी वो भी जो है महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, दोनों के लिए ये अच्छी है। जी जी दोनों के लिए अच्छे है। हाँ, मेरे ख्याल से हम बांझपन का विषय कर रहे हैं, पर ये गर्भपात में भी काम कर देता है शतावर। क्योंकि ये
ये जो मैं नाम ले और रही हूँ ना, मुलेठी दोनों मुलेठी, शतावरी, दोनों गर्भपात को भी रोकने का काम करता है। लोद्र, जी ये जितने भी मैं नाम लूंगी, ये जी, मैं वही नाम ले रही हूँ जो दोनों में दोनों पे काम करे। काम करेंगे, ठीक है। और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको ये फायदा ही करने वाले हैं। एक टाइम पे पर प्रयास करिए, एक औषधि लीजिए शुरुआत में। हम्म, और ये मुलेठी और शतावर, जिनको भी बांझपन की शिकायत है, जिनका फिलोपिन ट्यूब ब्लॉक रहता है, ऐसा बताते हैं कि भाई इनका फिलोपिन ट्यूब ब्लॉक है, तो क्या ये औषधि उस पर भी काम करेगी या उसके लिए कुछ और औषधि? फेलोपियन ट्यूब जिनका ब्लॉक रहता है, वो एक तरह से हम उसमें शोधन की जरूरत है अच्छा, कि वो कहीं पे रुकावट आ गई तो उसको उसको वो करना है, हमें क्लीन करना है। क्लीन करना है जी। स्रोतों का रोध हो गया, हम ऐसे जी बोलते हैं। जी 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 तो जी इसमें हम लोग जो है यूट्रस के अंदर एक बस्ती देते हैं, बहुत ही कम मात्रा में जो है तेल डाला जाता है, जी। और 2 या 3 सिटिंग में भी जो है ट्यूब्स खुल जाते हैं। अच्छा, हाँ, और इसके लिए तो मतलब लोग आईवीएफ करवाते हैं। आईवीएफ, जैसे उस दिन भी हम समझ रहे थे ये कि ये विषय पे मुझे मतलब, अब चिकित्सा का काम हम लोग कर रहे हैं, तो एक बहन का फोन आया था कि ऐसे कई लोगों का फोन आया था, उनको सलाह दिया गया कि इसका तो इलाज नहीं है। ब्लॉक्ड और ट्यूब का, हाँ, ऐसा भी बताया गया। ब्लॉक्ड ट्यूब इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकती है, जी लेकिन ब्लॉक्ड ट्यूब किसी ना किसी वजह से होती है। जी तो ब्लॉक्ड ट्यूब को ठीक करने के लिए उस वजह को पकड़ना है, अगर वो इन्फेक्शन की वजह से हो तो उसको ठीक करना है। जी ठीक है, अगर वो उसमें हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं आयुर्वेद जी में, तो कोई भी आपके पास जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो आपके आसपास, अब उनके पास जाएं। वो महीने में केवल 1 या 2 ही करते हैं, और उससे ही जो है ब्लॉकेज जो है ये खुल जाता है। जी तो ब्लॉक्ड ट्यूब से जब तक कि ये स्थिति ना हो कि अंडा ही नहीं बन रहा जी या ट्यूब्स है ही नहीं, जी जी, ट्यूब्स है ही नहीं, ट्यूब है ही नहीं। है ही जी नहीं है, हाँ, ये मैं अगला सवाल मेरा था कि अंडे नहीं बने तो ही आईवीएफ तो बोलते हैं, तो उसके लिए। अंडा नहीं बनाएगा तो भी तो किसी का अंडा लेके आईवीएफ करके हाँ यूट्रस के हाँ, अंदर नहीं, इम्प्लांट करेंगे। हम अपने इसमें क्या सलूशन कर सकते हैं जिससे अंडे बने, क्योंकि अब विषय चल रहा है हमारे चैनल हाँ, पे। इस पे भी आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियां जो है, बहुत सारे ऐसे योग बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद में। उनके मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि उनका दुरुपयोग हो जाता है। जी 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 क्योंकि मैं पहले ही ये वाली बात बता दूं, चाहे हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी औषधि की बात कर रहे हैं, या हम डाइट की बात कर रहे हैं, चाहे हम सिंगल हर्ब की बात कर रहे हैं, या हम किसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बिना सलाह के आप डोसेज जो है वो ये मैंने बताया है, ये डोसेज, और मैंने इसीलिए जानबूझ के केवल वही औषधियों के नाम बोले थे जो मुझे मालूम है कि ये कि किसी को नुकसान नहीं है नुकसान नहीं करेंगी। जी जी। लेकिन फिर भी पानी सेहत के लिए अच्छा है, मैं पता है पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी पीते ही जाएंगे, पीते ही जाएंगे, पीते जाएंगे तो पेट भी फट जाएगा, है ना? जी तो जी ब्रेक लगानी बहुत जरूरी है। जी इसलिए डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प धनवा रस है, फलगृत है, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना हमें चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेनी है। जी लेकिन हमें अपनी बॉडी को समझने में बहुत आसानी होती है, हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। मुझे मालूम है कि मेरी गर्मी अंदर बढ़ी हुई है, या मुझे अगर ठंड लग रही है ज्यादा, या मुझे गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है, मुझे एसिडिटी ज्यादा महसूस हो रही है, या मुझे भारीपन महसूस हो रहा है, तो वो मैं ज्यादा बेहतर बता सकती हूँ दूसरे को। जी जी तो जी अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें इसको मैनेज करने में भी आसानी होती है। तो इसलिए जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसको चुनने से पहले अपनी बॉडी को समझना जरूरी है। जी, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अभियान है पीपीएम मिशन, प्राकृतिक प्रसव मिशन के तहत, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी कराया जाएगा, जो कि हमारी डॉक्टर अनु दीदी से बात हुई, तो इस पीपीएम के तहत माताओं के अनेक समस्याएं जो जिनसे उनको तकलीफ होती है, उन सभी समस्याओं पर काम किया जाए, चाहे वो अ, गर्भाशय के दोष हो, चाहे उनको पीसीओडी की समस्या जो है ये हो, चाहे बांझपन हो, चाहे अंडे नहीं बनते हो, ए टू जेड ऐसी कोई भी समस्या है, उन सभी समस्याओं पर काम किया जाएगा।
नॉर्मल डिलीवरी तो एक मुख्य मुद्दा है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी प्राकृतिक प्रसव होना बड़ा जरूरी है। तो ये प्रा, जानकारी जी, प्राकृतिक प्रसव के लिए बॉडी को प्राकृतिक स्टेज में होना जरूरी है। प्राकृतिक स्टेज में होना जरूरी है तो जी। उसके लिए हर मन को भी प्राकृतिक स्टेज में लाना जरूरी बिल्कुल है जी। उस बच्ची को जब एक बच्ची को जब महामारी आनी शुरू होती है तब से लेके और बच्चा पैदा होके उसके बाद की भी जो माँ की केयर है जी और यहाँ तक कि जब मेनोपॉज होता है जब वो ये ऑर्गन्स जो है अपना काम करना बंद कर देते हैं तब तक की भी जो एक महिला की केयर है वो सब कुछ हम क्योंकि ये हमने सहेली प्रोजेक्ट के अंदर लिया आपको याद रखनी चाहिए ये जी वाली जी बात। जी 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 तो अगर सहेली ही बोल दिया तो हम हर दुख में आपके साथ हैं और सुख में तो चलो बढ़िया ये सभी होते ही हैं। जी जी तो जी। इसमें इसलिए हर हर वो प्रॉब्लम जिसमें कभी ना कभी किसी ना किसी महिला को जूझना पड़ सकता है वो हम सब पीपीएम के साथ ही लेके चलेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में भी आप इसका अनुभव करते रहेंगे कि हमारे आसपास में दीदी ये समस्या लगभग पूरे भारत भर में आपकी तरफ फैल रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पुरुष वर्ग के साथ में महिला वर्ग इस अभियान के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाएगा। जो पीपीएम मिशन से जुड़ना चाहते हैं वो अपना हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, उस ग्रुप में जिसमें पीपीएम की आगे चल के ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर वो ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। तो जब ट्रेनिंग होगी तो उसके बारे में सारी जानकारी जोड़ करके फिर उसको पूरे देश भर में उसको विस्तार किया जाएगा और इसके माध्यम से माताओं का स्वास्थ्य जो है बचाने का एक प्रयास किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका समय भी काफी हमने ले लिया। किसी का कोई सवाल है तो ले लेते हैं। आप बोलेंगे या मैं बोलूं सवाल? मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है। अच्छा, तो इसमें मुझे जो दिखाई पड़ रहे हैं एक तो किसी ने ओलिगोस्पर्मिया की बात बोली है। जी किसी चीज की एब्सेंस या अगर थोड़े भी हैं तो याद रखिए अगर थोड़ा सा भी है तो उसको जो है सही तरीके से सही एनवायरनमेंट देके हम ठीक कर सकते हैं। तो बॉडी को शोधन यानी कि अगर विरेचन की जरूरत है कुछ भी ऐसे आयुर्वेद के साथ में अगर बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है तो वो करने के बाद अपने आप डाइट रूटीन प्राणायाम ये सब करेंगे तो ये जो समस्या है बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। हालांकि इसके लिए एकल हर्ब जिसको हम कहते हैं सिंगल हर्ब्स बहुत सारे हैं जो लोग लेते हैं। जी जी कौच के बीज है उसको बहुत माना जाता है कि ओलिगोस्पर्मिया में या श्वेत मुसलिया उसको जी। इसको माना हिंदी जाता है। इसको हिंदी में जरा बता दीजिए क्या है? ओलिगोस्पर्मिया मतलब जिनके जो स्पर्म काउंट है जो शुक्राणु है वो बहुत कम होते हैं। अच्छा तो मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि नंबर मैटर नहीं करता है, जी मोटिलिटी मैटर करती है मतलब स्पर्म की एक्टिव होना मैटर करता है। जी जी जी। भीड़ नहीं चाहिए, शेर अकेला भी काम कर हाँ जी हाँ, जी तो मोटिलिटी जो होती है वो अगर आप देखेंगे तो मोटिलिटी का भी टेस्ट होता है। जब जब आपने ओलिगोस्पर्मिया शब्द लिखा है दैट मीन्स आपने सीमन टेस्ट करवाया है। तो देखिए हमें इस विषय में बात करनी पड़ेगी तभी अवेयरनेस आएगी। जी लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो सिंपल सी चीज भी बहुत बड़ी लगती है और हम उसी डिप्रेशन में जीते हैं और उसी डिप्रेशन में कई लोग मर भी जाते हैं सुसाइड जी भी कर जी लेते हैं जी जी क्योंकि जी प्रेस्टीज के साथ में सेल्फ एस्टीम के साथ जुड़ी हुई ये चीजें रहती हैं, जी जी। स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई चीजें पर रहती एक हैं। चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा, जिनको ये समस्याएं हुई है वो अपने जीवन में जरूर बहुत बार ऐसे केसेस ज्यादा हुआ कि वो गलत काम किए हैं, उन्हीं को ये समस्याएं होती है। तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम आपका माइंड सेट तो कम से कम उस टाइप का होना चाहिए। अगर आप भोग विलासी बने रहेंगे तो जीवन भर स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मन को शांत करते हुए आप ऐसे कहेंगे तो लोग डर के मारे आपको बताएंगे नहीं। नहीं वो ठीक है। मैं तो देखिए, हम झूठ मूठ का अगर आपको दिलासा दें अच्छी बात नहीं है, पर आप समझिए बात को, कहीं ना कहीं आपकी गलती है ना। आपका अगर शुक्राणु हाँ नहीं हुआ तो नहीं कई बार ये शुरू से भी रहता है। जी 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 कई बार ये कमी रहती है शरीर में। तो एक होती है किसी चीज की एब्सेंस मतलब होना ही ना। एक चीज होती है कि है लेकिन सही से काम नहीं कर रहा तो उसको हम लोग जल्दी ठीक कर सकते हैं। एक इसमें ये भी है क्या दीदी, जो अलग से नमक खाते हैं डाल करके उनके शुक्राणु में समस्या होती है, ऐसा मैंने सुना था। बिल्कुल है ये जो तो जी अति तो हर चीज की बुरी है।
अति हर चीज की बुरी है, वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो जी भोग विलास की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो सोने की हो, किसी भी चीज की हो। तो ओलिगोस्पर्मिया में आप याद रखिए, मोटिलिटी यानी एक्टिव जो है स्पर्म वो कितनी है, उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आप रहिए, तो इसकी मोटिलिटी भी अच्छी हो जाती है, और जो इनफर्टिलिटी है वो भी ठीक हो जाती है। दूसरा सवाल किसी ने बोला है कि लीवर के लिए कुछ बताइए। ये एक जनरल सवाल है आपका। लीवर के लिए तो जितना भी बोला जाए कम ही है। शुरुआत में ही आपने पाचन तंत्र के ऊपर के आपने बारे में बात किया, की थी। तो जी तो स्पेसिफिक अगर आपकी कुछ दिक्कत है तो वो आप छोड़ दीजिएगा सवाल, उसका जवाब दे देंगे। लेकिन लीवर को ठीक रखने के लिए जो है, हमने पहले ही बताया, जैसे मुलट्ठी है, हरित की है, ये सारी हर्ब्स होती है, कुटकी है, ये अच्छी रहती है। खाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना, चटपटा मत खाओ। जीभ के पीछे लगोगे तो जीभ जितना चलती है उतना ही खराब करती है। ठीक है, जी 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 चाहे शरीर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कुछ भी हो। जी जी, बॉडी के सिग्नल को पकड़िए, जी भूख हाँ। नहीं है तो खाना मत खाइए। जी और एक सवाल और ले लेते हैं, आखिरी सवाल ले लेते हैं कि उन्होंने बोला कि मुझे बच्चा नहीं हो रहे जी हैं। तो इसमें भी कारण जो है उसको जानना बहुत जरूरी है, किस वजह से नहीं हो रहा, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, या हो के वो गर्भपात हो रहा है। पूरा डिटेल्स अगर आप डालेंगे। स्पेसिफाई करेंगे, अगर आप डिटेल में बताएंगे तो हम आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकेंगे। तो बहुत जल्दी हम जो ग्रुप है उसमें हम लोग ये सवालों के जवाब भी देने शुरू करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे, आप ऊपर में जा करके उस नंबर पे क्लिक करेंगे, वहां पे व्हाट्सएप करेंगे, आप बोलिए हमें पीपीएम ग्रुप में हमें शामिल होना है, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा। जी और पर्सनली अगर कोई समस्या किसी को है, आप माताओं की समस्याओं से या किसी भी अन्य बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आप डॉक्टर अनु जी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप इनके ऑफिस में कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, बाकी का डिटेल्स जो है उसमें बता दिया जाएगा। और माताओं को जो लोग विशेष तौर से हमारी जो पीपीएम मिशन में जो माताएं आएंगी जो जुड़ना चाहेंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, या उनको जो जिनको ऑलरेडी चौथा पांचवा महीना चल रहा है, आठवां दसवां महीना चल रहा है, उनको कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनकी भी मदद हम यहाँ से करेंगे। अपने समय और सामर्थ्य अनुसार जरूर उनको मदद करेंगे। आप अपने क्षेत्र में भी रह करके इसका उपयोग कर सकते हैं, या जब हमारा इस पे विशेष जब ट्रेनिंग होगी तब आपको जोड़ लिया जाएगा। गर्भपात का भी आपने लिखा हुआ है इस पे। जी जी तो गर्भपात में मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले महीने से ही कई बारी, यानी 1.5 महीने 2 महीने, अभी पीछे 3-4 दिन पहले ही किसी किसी ने फोन भी किया और उनके साथ किसी ने बात भी करवाई मेरी। तो उनको ऐसे थ्रेटेंड जी अबॉर्शन मतलब अ, उसमें खतरा रहता है कि अबॉर्शन हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। जी जरूर जी नहीं वो बाहर ब्लीड हुआ, वो सैक के अंदर ब्लीड हो गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह के केसेस में भी आप सक्सेसफुली 9 महीने उस बच्चे को धारण करके जन्म दे सकते हैं। लेकिन आपको 9 महीने उसके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से अपना रहना खाना ये सब करना है। और जो भी हर्ब्स, आयुर्वेदिक दवाइयां या कुछ भी सप्लीमेंट जो भी आयुर्वेद के हिसाब से बताए गए हैं, वो अगर आप लेते हैं तो जरूर, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको पूरा समय ले जाके कर सकते हैं। दूसरी बात मैं और एक पेशेंट के अनुभव से बता रही हूँ कि उनको ये डर है कि सिजेरियन होगा। जी जी वो भी एक इंटरेस्टिंग केस है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन पहला बच्चा उनका हुआ वो सिजेरियन से हुआ, क्योंकि उनको जो पेन्स आ रहे थे वो सह नहीं, वो काफी समय हो गया, तो वो घबरा गई, डर गई, तो उन्होंने खुद से बोल के सिजेरियन करवा लिया। जी जी अब उनको जो बच्चा है वो 7वें महीने में है, तो अभी भी उनको ये बताया गया कि तुम्हारा सिजेरियन होगा क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो नीचे है। तो प्लेसेंटा पहले नीचे ही होता है। जी
बच्चा भी पहले उल्टा ही होता है, वो घूमता है, उसको उस मालूम समय आने के बाद। उसको पता है कि मुझे किस समय पे किधर को जाना है। जी जी अगर जी वो पहले ही नीचे को आ जाएगा तो माँ ना चल पाएगी ना बैठ पाएगी, जी। क्योंकि उसका सिर रहेगा भारी तो वो, होगा जी। हाँ, जी तो इसलिए वो बच्चे और माँ का आपस आपस का एडजस्टमेंट होता है, उनकी जी अपनी अंडरस्टैंडिंग रहती है, कब कब किधर को बैठना, कब किधर को सोना। तो वो समय आने पर यही प्लेसेंटा पीछे हो जाता है। 9th मंथ तक आपको बिल्कुल इस बात को दिमाग पे नहीं लेना है कि हमें प्लेसेंटा नीचे है या कैसे है, क्योंकि ये बिल्कुल डिलीवरी से पहले डिसाइड होता है, क्योंकि तब प्लेसेंटा की पोजीशन जो है ये देख ली जाती है। तो उसके पहले 100% चांसेस होते हैं कि प्लेसेंटा जो है मूव कर जाता है और डिलीवरी जो है वो नॉर्मल बड़े आराम से हो जाती है। जी जी। तो हम गर्भपात पे बात कर रहे थे। हाँ, गर्भपात हम विषय। नहीं, इसमें इसमें जी ये कारण रहता है, जी जी प्लेसेंटा प्रीविया में भी गर्भपात होता है जी 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 कि प्लेसेंटा है तो उसकी वजह से भी गर्भपात बहुत जल्दी हो जाता है। जी और जो दूसरा मैंने विषय बताया उसमें तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन का केस है ही है, बताया ही गया है। जी जी तो इसमें करना क्या है मैंने वो भी साथ ही में बता दिया। पहली बात तो ये है कि आप अगर पहले से फिजिकली एक्टिव नहीं है तो गर्भपात के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी ज्यादातर ऐसे बताया जाता है कि थायराइड है, अगर आपको पीसीओडी है, कुछ इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो सभी चीजों को ठीक करने के लिए इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी होने से 3 महीने पहले अपने शरीर को तैयार कीजिए। जी दोनों माता पिता को अपने शरीर का शोधन कराना है, उसके हिसाब से रेडी रहना है। आप इतना एक दैवीय काम करने जा रहे हैं, एक बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले अपने शरीर की शुद्धि करिए, अपने शरीर का शोधन करिए, उसके बाद आप ये सोचे, उसके बाद प्लानिंग कीजिए कि हमने अब हम तैयार हैं, हमारी बॉडी रेडी है उस चीज के लिए। जिस प्रकार खेत में बीज डालने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, बीज की क्वालिटी हम्म निखारा जाता है, हम्म सही किया जाता है, सेम उसी प्रकार ये प्रोसेस है। तो वो एग की क्वालिटी, ओवम की यानी अंडे की, और स्पर्म की क्वालिटी दोनों बेटर हो जाती हैं, और अच्छा हेल्दी प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी और एक हेल्दी इंटेलिजेंट सुंदर बच्चा होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी 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 तो गर्भपात में चाहे अलग अलग तरह के चाहे कारण रहते हैं, लेकिन उनको अगर सही तरह से समझ के हम लोग मैनेज करेंगे तो जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो इसी तरह से सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है बड़े आराम से। तो गर्भपात के लिए औषधि क्या है, क्या उनको परहेज करना चाहिए ऐसा कुछ, और एक तो रेस्ट नहीं करना 3 महीना, कुछ आप बताएं। नहीं, रेस्ट नहीं करना ऐसा नहीं है। शुरुआत के 3 महीने में जिनको थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, जिनको अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनको रेस्ट भी करना पड़ सकता है। जी जी लेकिन कुछ एक ऐसे आयुर्वेदिक योग भी हैं जो कि ऐसे इसीलिए बताएंगे कि वो गर्भ का पालन करते हैं, जी लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है आपने कुछ भी। और जी उसके अलावा आप जो मंथली रूटीन है आयुर्वेद के हिसाब से उसको फॉलो करना है। तो जी तो ज्यादातर केसेस में जो थ्रेटन्ड या रेकरेंट अबॉर्शन यानी बार बार जिनको अबॉर्शन हो जाता है या रेकरेंट अबॉर्शन हो जाता है, थ्रेटन्ड हो जाता है कि खतरा होना या बार बार गर्भपात हो जाना, तो दोनों को ही हम इससे जो है ये ठीक कर सकते हैं। जी जी जी। जी मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, कि हमें जो है अपनी दादी नानी से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। वो लोग किस प्रकार से अपनी डिलीवरियां नॉर्मल करते थे, उनके भी अपने जीवन के बड़े प्यारे अनुभव रहते थे, उनके प्रैक्टिकल अनुभव रहते थे। आप उनसे भी जुड़ेंगे तो आपको ये सारा ज्ञान जरूर मिलेगा। और कोई औषधि गर्भपात के लिए जिसमें बताना चाहेंगे, हालांकि मुलेठी तो गर्भपात रोकता है और बांझपन भी काम करेगा, आपने बता शतावरी दिया। है, लोत्र है, शतावरी बता दी है। लोत्र है, लोध्र में भी ये होता है क्या, मतलब पठानी लोध्र होता है? हॉर्मोन्स, हाँ, वो लोद्र को रक्त शोधक भी माना जाता है जी जी कि खून को साफ करता है। जी ठीक जी। है, और दूसरा ये पित्त को शांत करता है, लीवर को भी डिटॉक्स करता है, और लोध्र की मात्रा, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, लो, हॉर्मोन्स का बैलेंस करता लोध्र की मात्रा कितना नॉर्मली? है। लोद्र क्या आसव भी आता है, ऐसे तो लोध्रासव। लोद्रासव भी आता है, जी 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 वो भी ले सकते हैं।
या फिर इसकी बटी भी आती है, वो भी ले सकते हैं आप। जी अगर देखिए चूर्ण, जो भी अगर आप डायरेक्ट चूर्ण ले रहे हैं जी उसकी डोसेज 3 से 5 ग्राम ही बताई है जी, एक टाइम की। एक टाइम की। जी 3 से 5 ग्राम, तब जाके वो उतनी क्वांटिटी में से हमारे शरीर को उतना एक्टिव जो उसका एल्कोलॉइड होता है वो मिलेगा, जो औषधि की तरह हमारी बॉडी पे काम करेगा। तो डोसेज बहुत जरूर इम्पोर्टेंट चीज है। जी। आजकल कैप्सूल में एक्सट्रैक्ट भर दिए जाते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसको उसमें से निकाल लिया जाता है एल्कलॉइड, जी जी, और फिर उसको कैप्सूल में भर दिया जाता करके है, बना। एक्सट्रैक्ट। हाँ, जी जी ताकि ज्यादा क्वांटिटी में ना लेना पड़े। हम सब हर चीज में अब सुविधा चाहते हैं ना। जी जी। हम्म। तो ठीक है, यहाँ पे अपनी बात को हम लोग खत्म करते हैं। काफी लंबा वीडियो, आपका लंबा समय लिए हमने। आप सभी के जो भी कमेंट रहेंगे आप मैसेज कर दीजिएगा, समय मिलेगा तो उसका भी जवाब आपको दे दिया जाएगा। बाकी पीपीएम मिशन में, प्राकृतिक प्रसव मिशन एक महान कार्य है, आप इसको छोटा कार्य मत समझिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश में। 18,000 नर्सिंग होम है पूरे भारत भर में। 18,000 प्लस है, 18,000 नहीं, 18,000 प्लस है। पर कहीं पे भी इस प्रकार से आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आयुर्वेद के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर की जाती है, ऐसा लिखा नहीं रहेगा। प्राकृतिक प्रसव किया जाता है, इस प्रकार से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दुख की बात है कि भारत की धरती पे इस प्रकार का समस्या है। बीमारी पे तो काम करना ही हमें, पर ये एक बड़ा मिशन है जिसपे डॉक्टर अनु दीदी इस कार्य को करने के लिए अपना समय, ऊर्जा दोनों लगा रहे हैं। तो आप इस मिशन को बढ़ाने के लिए आप इसमें तन मन धन तीनों तरीके से हम बोलेंगे आप सहयोग करना है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।